गया, जूते उतार दिए और गया, फिर आया, जूता पहना और वहीं गाड़ी से। हम कहा या गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, बाहर होगी। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, उसको घसीट के ले जाना पड़ा। भगवान वचन पूरा करते ना। अब जो गांव के लोग बैठे थे वो घबरा गए, उनका महाराज आपने बहुत गड़बड़ किया, आप यहाँ 2-4 संत रहते हो, ये कितने आदमियों को काट डाला है, इसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। गंगा किनारे की बात थी। बोले यहाँ का बादशाह है और आपने बहुत गलत जगह। तो हम मन में तो सोचा कि गलत जगह इसने पंगा ले लिया है। सुबह हम गंगा स्नान करके अशोक वृक्ष के नीचे, उस समय भी जटाएं थी, और शांत पद्मासन में बैठे थे कि खुर खुर पत्तों में जूते की आवाज आती है ना, मुझे लगा कोई आ रहा है। तो तुरंत कनेक्शन लगा, हमका कल वाला वो पुरुष तो नहीं है। वो ऐसे देखा तो वही था। एक बार मन में, मनुष्य होने के कारण एक बार मन में ऐसा लगा कि यार अच्छा विघ्न उपस्थित हुआ। वो नजदीक आया, बोले ए बाबा जी। हाँ भाई। उसने चाकू निकाली, इतनी बड़ी चमचमाती सामने रखी, बोले इसको जानते हो? हाँ, चाकू कहते हैं। पिस्तौल निकाली ऐसे, उसमें ऐसे, इसको जानते हो? सामने रखे हो, बैठ गया। क्योंकि वो निर्दयी आदमी। अच्छा हम अकेले, वो न डंडा ना कुछ, हमारे पास तो डंडा भी नहीं, कमंडल रखा था गंगा जल का। हमका बस दिखा चुके, हमका कमंडल का ढक्कन खोला, हमका इसको जानते हो? हमका गंगा जल है, तुम ऐसे बाबा जी ना समझ लेना, तू है और मैं हूं। चल पिस्तौल उठा और चाकू उठा, और मैं 5 बूंद गंगा जल केवल लेता हूं। ये खिलवाड़ सब संत महात्मा बदल के खिलवाड़ नहीं है। तो ऐसा लेके कोई जादू टोना काल ऐसा हो ना, तो भगवान के भक्तों को, संतों की महिमा सब ऐसे नहीं, खिलवाड़ नहीं। हम लोग ऐसे रहते हैं, लेकिन अगर अपने पे आ जाए तो सामने वाला टिक नहीं सकता। ऋषियों ने जो साप दिया है वो व्यर्थ क्यों नहीं गया? क्योंकि उनके पास तप है, उनके पास भजन, उनके पास साधना है। तो ये बात तो तुम भूल जाओ कि तुम्हें किसी ने कोई जादू टोना किया, आज से बिल्कुल निर्विघ्न। हाँ, तुम्हारा जो चिंतन है उसको तुम संभालो, राधा 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 उसमें, और खान पान ठीक करो। मांस खाते हो? मैं खाता था, अब छोड़ दिया। आज से छोड़ रहे हो या पहले? नहीं, आज से नहीं, मैं हो गया। और शराब? अब शराब मांस मत खाना और राधा राधा नाम जप करना, और कुछ दिन में सब सही होने लगेगा। धीरे धीरे नाम जप करते रहो, प्रसन्न रहो, आप चिंता न करो। महाराज जी, मैं एक विद्यार्थी हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि विद्यार्थी की असली परिभाषा क्या है? परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना या फिर समाज में एक अच्छा व्यक्ति बनना? दोनों बातें। समाज विद्या विनय संपन्नम, विनयी बनाती है विद्या, विद्या विनयम ददाती। अगर विद्या विनय संपन्न ना करे तो विद्या क्या है? तो समाज में हमारा व्यवहार विनय पूर्वक होना चाहिए, मर्यादा पूर्वक होना चाहिए, और पढ़ाई में अच्छे अंक लाना चाहिए। इसलिए हमको अध्यात्म से भी जुड़ना चाहिए, हमें सत्संग सुनना चाहिए, हमें गीता है, भागवत है, रामायण जी है, इनका थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना चाहिए, और अपनी पढ़ाई में पूरा मनोयोग देना चाहिए, और अच्छे नंबर लाना चाहिए। पढ़ाई में अच्छे नंबर लाओ और समाज में अच्छा व्यवहार करो, तभी है। अब ये पढ़ लिख कर डिग्री प्राप्त किए, माता पिता को थप्पड़ मारते हैं, गालियां देते हैं, पढ़े हैं, ये उद्दंडता है। विद्या उद्दंडता सिखाती है कि विनय सिखाती है? विद्या विनयम ददाती। पढ़े लिखे में नम्रता होती, सम्यता।